पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑल्सो टर्म्ड एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, क्या दिया हुआ है, फाइनाइट इवेंट्स, रेयर इवेंट्स, इनफाइनाइट इवेंट्स, कॉमन इवेंट्स। इसमें जो इवेंट है, इवेंट की संख्या को समझते हुए हम इसको डिफाइन करेंगे कि ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा। जो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें x जो है, x की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी तक जाती है, तो इसको हम कहेंगे इनफाइनाइट इवेंट्स। पहला चीज ये हो गया। उसमें जो नंबर ऑफ केसेस हैं वो फाइनाइट नहीं होता है, वो इनफाइनाइट, वो अनलिमिटेड हो जाता है। तो इस केस में क्या होगा, इनफाइनाइट इवेंट। तो इसलिए इसमें आंसर तो हो जाएगा थर्ड नंबर ऑप्शन सही हो गया। अब चूंकि जो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन होता है, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इसलिए उसको प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन कहते हैं। और अगर कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन होता तो क्या होता, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। तो इन दोनों का भी टर्मिनोलॉजी चेंज हो जाता है। अगर डिस्क्रीट में है तो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, और अगर कंटिन्यूअस में है तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। अब इसका जो पीएमएफ है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, वो क्या होता है, e टू द पावर माइनस लेमडा, लेमडा टू द पावर x डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल x। ये इसका पीएमएफ है। इसको इस तरीके से डिफाइन करते हैं, px इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू स्मॉल x, e टू द पावर माइनस लेमडा, लेमडा पावर x डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल x। x की वैल्यू ये 1 0 1 2 3 आगे तक चला जाएगा। एंड जो लेमडा है, जो इसका पैरामीटर, वो लेमडा ग्रेटर देन 0 होता है। ये हो गया। और ये जो टर्म है वो इनफाइनाइट डिस्ट्रीब्यूशन के टर्म में भी ये यूज होता है। ये हो गया, अदरवाइज 0। एक चीज इसमें थोड़ा सा ऐड कर दूं कि जो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है, जो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, इस पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का मीन और वेरिएंस दोनों सेम होता है और दोनों होता है लेमडा। ये भी आगे के क्वेश्चंस में मिल जाएंगे, हालांकि आप थोड़ा सा इसको ध्यान रख लीजिए, ये होता है।